Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हम किसे कहेंगे, कैसे ठीक करना है, या इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, या हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि बार बार ये परेशानी बच्चे को ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हम किसे कहेंगे। तो अगर बच्चा 7 दिन में 3 बार से भी कम पॉटी पास करता है, पॉटी करते समय बहुत ही हार्ड स्टूल पास करता है, कई बार उसको रोना भी आ जाता है, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, या फिर अगर पॉटी करते समय अगर उसको खून भी आ जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये उसके साथ लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से बहुत सारी और परेशानी हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो अगर उसकी डाइट में फाइबर की मात्रा बहुत ही कम है तो उसको कब्ज होगा। पानी अगर वो बहुत कम पी रहा है तो उसकी वजह से उसको कब्ज हो सकता है। अगर वो दूध ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से उसको कब्ज हो सकता है। या फिर अगर आपने सही टाइम पे उसको पॉटी ट्रेन नहीं किया है तो उसकी वजह से भी फिर उसको कब्ज हो सकता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को अगर स्टूल पास करना है, लेकिन अगर वो सही पोजीशन में नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि वो खेल रहा है तो वो पॉटी करने जाना अवॉइड करेगा खेलने के लिए। तो बच्चा क्या करेगा कि जैसे सब खेल रहे हैं, उसको अगर पॉटी जाना भी है तो वो क्या करेगा कि एक साइड में कॉर्नर में जाकर के खड़ा रहेगा, वो पॉटी करने जाना अवॉइड करता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो स्टूल उसके इंटेस्टाइन में है, फिर वो वापस से वो हार्ड होता जाएगा और उसकी वजह से फिर उसको कब्ज हो जाएगा। तो आपको आपके बच्चे के अंदर नोटिस करना है कि अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के पीछे का। तो आपको बचपन से ही उसको एक हैबिट डालनी है। जैसे आपको उसके अंदर देखना है कि कब वो पॉटी करने जाता है या फिर कब उसको आसानी से पॉटी आ जाती है। जैसे अगर आप सुबह दूध देने के बाद उसको वॉशरूम यूज़ करने के लिए कहोगे, या फिर जैसे मेरे बच्चों में ये मैंने आदत डाली थी कि जैसे बचपन से ही जैसे हल्का सा उसको ल्यूकवार्म वाटर दे दिया, उसके बाद अगर आप उसको उसकी जो पॉटी की जो सीट होती है उसके ऊपर बिठा दोगे तो वो आराम से स्टूल पास कर देगा। तो जैसे शुरुआत में 1-2 दिन तो ऐसे वो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली उसमें ये हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे फिर उसकी हैबिट बन जाएगी। एवरीडे वो स्टूल पास कर देगा, तो ये कब्ज वाली परेशानी फिर उसको नहीं होगी। कब्ज को दूर करने के लिए आपको उसकी डाइट के ऊपर ध्यान ज़रूर से देना है। जैसे अगर उसको कब्ज हो जाता है, हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अगर उसको स्टूल सॉफ्टनर दे देते हैं तो उसकी वजह से वो पॉटी पास तो कर देगा, लेकिन फिर वापस से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको उसकी डाइट में फाइबर रिच फूड इंक्लूड करने हैं। फाइबर्स हम किसे कहेंगे? जैसे मैंगो के अंदर जो रेसे होते हैं ये फाइबर है। एप्पल के अंदर भी छोटी छोटी रेसे होते हैं। पपीता या जो स्वीट पोटैटो होते हैं उसके अंदर रेसे होते हैं। तो ये रेसे या फाइबर्स क्या काम करते हैं कि हमारे अंदर की जो गंदगी होती है उसको क्लियर करने में मदद करते हैं। ये हमारे स्टूल को क्लियर करने में मदद करते हैं। तो उसकी डाइट में आपको फाइबर रिच फूड इंक्लूड करना है। जैसे आप जो चीज़ें मैंने पहले बताई, जैसे स्वीट पोटैटो या एप्पल, पपीता, आप पेयर दे सकते हो, आप ग्रेप्स दे सकते हो, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो भी आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप देखोगे कि बच्चे को आपने पालक की प्योरी खिलाई या कैरेट की प्योरी खिलाई या एप्पल की प्योरी खिलाई, तो उसके बाद वो इमीडिएटली आसानी से स्टूल पास कर देगा। तो क्योंकि ये सारी चीज़ों में फाइबर्स होते हैं तो ये बच्चे की कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं।
इसके अलावा आपको मैदा बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। मैदे की जगह पर आप गेहूं की रोटियां बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। उसमें भी अगर आप वो जो दलिया होता है वो बच्चे की डाइट में ऐड करते हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जैसे ओट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें आपको बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा बच्चा पानी अच्छे से पी रहा है या नहीं। तो 6 महीने से छोटा अगर आपका बच्चा है तो उसको तो आप पानी नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको उसको हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड जरूर से कराते रहना है। अगर बच्चा फॉर्मूला फीड लेता है, उसके बाद अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हो सकता है कि वो ब्रांड बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, आप वो ब्रांड चेंज कर सकते हो। या फिर आपको मेक श्योर करना है कि उसको आप सही तरीके से डाइल्यूट कर रहे हो या नहीं। जैसे जितनी मात्रा में उसको पानी में मिक्स करना होता है वो आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, क्योंकि कई बार वो रेशियो अगर ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फॉर्मूला मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो वो आप ब्रांड चेंज कर सकते हो 6 महीने के बाद। जैसे आप बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम उसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको बच्चे को 6 महीने के बाद दूध ज्यादा नहीं देना है। जैसे 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसकी डाइट में आपको सॉलिड फूड ज्यादा इंक्लूड करना है और धीरे धीरे मिल्क की मात्रा कम करते जाना है। पानी भी आप उनको दे सकते हैं। जैसे 6 महीने से 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आप दिन भर में 100 से 200 ml जितना पानी दे सकते हो। तो इससे भी बच्चे की कॉन्स्टिपेशन में उसको बहुत ही आराम मिलेगा। 1 साल से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसको आपको 500 से 600 ml जितना दिन भर में पानी जरूर से देना है। और 2 साल के बाद तो बच्चा खुद ही बता देगा कि उसको प्यास लगी है, पानी देना है। तो आपको बच्चे को पानी अच्छे से देना है, दूध धीरे धीरे कम करते जाना है। दूध अगर आप उसको ज्यादा दोगे, दूध की वजह से बच्चे को फिर भूख ही नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा, फाइबर्स उसको नहीं मिलेंगे, तो भी फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। 1 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसको आपको 500 ml से ज्यादा दूध नहीं देना है। मैक्सिमम 600 ml। 600 ml से ज्यादा दूध आपको बच्चे को 1 साल के बाद नहीं देना है। तो ऑटोमेटिकली वो खाना खाना स्टार्ट करेगा। फाइबर रिच फूड अगर आप उसको दोगे तो फाइबर्स उसके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं देनी है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मैदा या मैदे से बनी कोई भी चीज आपको बच्चे को नहीं देनी है। अगर बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तब तो बिल्कुल आपको मैदा बच्चे को नहीं देना है। जैसे बाहर की चीजें जो होती है, जंक फूड खास करके जो बर्गर पिज्जा ये सारी जो चीजें होती है, चिप्स वगैरह, और आपको कैफे में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो सारी चीजें आपको बच्चे की डाइट से हटा देनी है। तो अगर आप बच्चे की डाइट के ऊपर काम करोगे, फाइबर रिच फूड उसकी डाइट में इंक्लूड करोगे, पानी अच्छे से उसको दोगे, ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक जो काली जो किशमिश होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। उसको आप रात में 2-3 किशमिश आप भिगो दो, और वो अगर बच्चा सुबह खा लेता है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आपका बच्चा जैसे बड़ा है 1-2 साल का है तो आप ये भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चे को अभी बहुत ही स्टूल पास करने में परेशानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हो। तो जैसे जो कैस्टर ऑयल होता है, जो एरंडी का जो तेल होता है, उसको आपको कैसे यूज करना है, जैसे वो आप बच्चे की जो पॉटी वाली जो जगह होती है उसके ऊपर लगा सकते हो। जैसे सबसे पहले तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लो। साफ हाथों से बच्चे का जो एनस होता है, जहां से बच्चा स्टूल पास करता है, वहां पर आपको कैस्टर ऑयल अप्लाई करना है। आपको ऐसे कैस्टर ऑयल लगाना है कि वो कैस्टर ऑयल बच्चे की जो पॉटी की जो जगह है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये क्या काम करेगा कि अंदर जाकर के बच्चे का जो स्टूल होगा उसको सॉफ्ट कर देगा और बच्चा आराम से स्टूल पास कर देगा, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आप कर सकते हो। ये लेकिन ये आपको बार बार नहीं करना है। आपको उसकी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, पानी अच्छे से वो पी रहा है या नहीं ये आपको करना है। और अगर कभी कभार अगर बच्चे को स्टूल पास करने में परेशानी हो रही है तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।